राजीव रंजन जी, बिहार में तो अच्छे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है ना, वहां पे तो कोई कमी नहीं है, क्या है स्थिति बिहार की? नहीं, देखिए, हमारा ये मानना है कि इसको कमी की दृष्टि से तो जरूर हम कहेंगे कि अभी हम लोगों को सप्लाई का इंतजार है। कल 1.5 लाख डोजेज हम लोगों को मिले 18 से 44 वर्ष आयु के लिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये केंद्र बनाम राज्य का जो ये सवाल बार बार है, अगर केंद्र और राज्य मिलकर के ये जिम्मेवारियां पहले भी उठाते रहे। इस देश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शुरुआत कांग्रेस ने कराई, जिसमें राज्यों को उनका कंट्रीब्यूशन, उनको मैचिंग जो कंट्रीब्यूशन होता था वो देते थे और केंद्र की ओर से राशि दी जाती थी। ये परंपरा रही और ये जब एक राष्ट्रीय संकट है तो निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के एक ऐसे नीतिगत निर्णय पर पहुंचना चाहिए जहां ये ज्यादा बेहतर तरीके से सब लोगों तक पहुंच सके। लेकिन बिहार को लेकर तो फ्री वैक्सीन का वादा किया था बीजेपी ने, तो बिहार में उम्मीद है किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया जा रहा होगा। वहां पर तो 25% आप लोगों ने किसी प्राइवेट अस्पताल को नहीं दिया है ना, हर जगह फ्री वैक्सीन लग रही है। बिहार में मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है और लगातार दिया जा रहा है। जो भी हम लोगों के पास उपलब्धता है, हाँ, उसके आधार पर लोगों को, चाहे वो 18 से 44 वर्ष आयु के समूह में हो या वो उससे ज्यादा उम्र के लोग। अब उपलब्धता कितनी है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और राज्य जहां पर सेंटर बंद हो रहे हैं वैसी स्थिति बिहार की भी हो। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन मनोजीत मंडल, दीदी को ऐसा क्यों लग रहा है कि केंद्र की ये जो नीति है दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेशन की, वो पूरी तरह से गलत है, फेल हो जाएगी और गलत बयानी केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है? इतना अविश्वास क्यों? ना, हमने देखा है पिछले 1 साल में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया। आप कह रहे थे राज्य सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप मेरे को ये बताइए, 1 महीने पहले 4 लाख से ज्यादा केसेस थे इस देश में, आज 1-1.5 लाख के आसपास आ गए। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया? ये सभी राज्य सरकार का क्रेडिट है। लॉकडाउन भी ज्यादा, हमारा स्टेट बंगाल में ले लो, सब हर जगह में तो डूम प्रेडिक्शन बंगाल के बारे में होता था। 1 महीने पहले, चुप रहिए मैडम, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जो एक बार उनकी बात तो खत्म हो जाए प्लीज मैडम, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज प्लीज। आप इतना डिस्परेट क्यों हो मैडम? आप किसी को बोलने नहीं देते हो, लोगों को गाली देते हो आके। आप कौन हो मैडम? एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा प्लीज। एक बार विपक्ष की बात तो सुनिए संजू वर्मा। आप कौन हो बताइए हम सबको। हम सब आपके नौकर है क्या मैडम जी? हम सब किसी को बोलने नहीं देते हो, टीवी पे आके हर जगह इस तरह से। आप इतना, आपको फिर भी हम नहीं कहेंगे कि आप अभद्र हो, हम नहीं कहेंगे, ये आपका तरीका है। देखिए फिर से एक सेंटेंस भी कंप्लीट करने नहीं दिया। कैसे कहूँ मैडम जी, आप तो किसी को बोलने नहीं देते हो। You are obsessed with yourself। आप किसी को बोलने नहीं देते, फिर भी आपको हम गाली नहीं देंगे क्योंकि आपके तरह हम नहीं है। चित्रा जी, हम बोल पाएंगे क्या? चित्रा जी, हम बोल पाएंगे क्या कि इनको आप छोड़ देंगे? चित्रा जी, हम बोल पाएंगे क्या? चित्रा जी, हम बोल पाएंगे क्या? जी प्लीज, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ, बाकी मेहमानों को भी बोलने का मौका दीजिए। ऐसा लगता है कि आज आपने तय कर रखा है कि आज किसी और को बोलने नहीं दिया जाएगा। संजू वर्मा प्लीज प्लीज, कम से कम राजनीति और बयानबाजी। संजू वर्मा प्लीज, आपकी बात हो गई, एक बार उनकी भी बात तो सुन लीजिए। केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर ही काम करना है और ये जिम्मेदारी राज्यों को ही निभानी है कि लोगों को तक कैसे वैक्सीन पहुंचे। मनोजीत, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ, इन लोगों के ऊपर तरस आते हैं। इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा स्पोक्स पर्सन है, किसी को स्पीक नहीं करने देता है। बोलिए, आप मुद्दे पर आइए। ठीक है, मुद्दे पे कैसे अभी वो चलाएंगे? उनका तो उनको आप कुछ कीजिए। अब वो चुप हो गई है। मनोजीत, अपनी बात को अभी हम आंकड़े से आ रहा हूँ। 1 महीना पहले आप कह रहे थे बीजेपी की यहाँ पर बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। 1 महीने पहले भी 75,000 टेस्ट थे, आज भी 75,000 टेस्ट है। 1 महीने 15 दिन लॉकडाउन में, लॉकडाउन भी नहीं है, सॉरी ये लॉकडाउन भी नहीं है, काम हो रहा था। 8,000 के आसपास केसेस आ गई। केंद्र सरकार और यूनियन गवर्नमेंट क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ ये टीम भेजा, डिस्टर्ब किया। जो बंदा काम कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, जो यहाँ का राज्य का जो चेयरपर्सन थे, उनको हटाया गया, उनको अपमान किया गया, चीफ सेक्रेटरी को, उनको शोकॉज किया गया।
अरे मोदी साहब, आपको कौन फोकस करेगा? आप भी तो पैंडेमिक में आए के बंगाल में तो कोरोना फैला के गए हो ना। ठीक है मनोजीत मंडल, अब इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि चुनावी मंच से जब ममता बनर्जी फ्री में वैक्सीन बांटने की बात करती हैं तो चुनाव के बाद सारा ठेका केंद्र पर क्यों फोड़ती हैं? ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई। अब चुनावों के दरमियान जो वादा किया था दीदी ने फ्री वैक्सीन देने का, वो कैसे पूरा करेंगे? ये राज्य सरकार का उस दौरान तो ये नहीं कहा गया था कि केंद्र से मांगूंगी फ्री में और फिर बांट दूंगी। ठीक है डॉक्टर कौशलकांत, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद डॉक्टर कौशलकांत जल्दी से एक आपकी टिप्पणी हो जाए। राज्य और केंद्र की इस लड़ाई के बीच में आम आदमी तो पिस रहा है ना, वो सवाल पूछ रहा है कि हमें वैक्सीन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, दोनों वैक्सीन की डोज हमें लग पाएगी या फिर नहीं लग पाएगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चित्रा जी, अभी तक लगभग 10 मिनट का टाइम हो गया, सिर्फ राजनीति हो रही है। इसके बियॉन्ड चलते हैं। वैक्सीन की कमी है हमारे देश में, इसमें केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार, अलग अलग राज्य सरकारें अपना बिहेवियर दिखा रही हैं, मैं कुछ आंकड़े में भी बोल देता हूं। जितना अभी जब ये चर्चा आगे बढ़ेगी तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि 4 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी गई। चित्रा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं, मेरे पास 3 स्टेट का डेटा है, उसने करीब करीब 60 लाख वैक्सीन वेस्ट की है। यानी कि अगर हम सारे 30 स्टेट का डेटा निकालेंगे, करीब करीब 3.5 करोड़ वैक्सीन वेस्ट हो गई है। तो इन्हें पॉलिटिक्स छोड़ करके मुझे लगता है कि वैक्सीन जितनी भी अवेलेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वैक्सीन कम है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सवाल पूछा है तो पॉलिसी पे डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब केंद्र की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी अदालत में क्वेश्चन उठा रही है कि पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो उस पर उसको कोई बरी नहीं कर सकता, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्या उस वैक्सीनेशन पॉलिसी के ऊपर सारे स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के पॉलिटिक्स करें? इसकी बजाय मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी करें और वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी करे